आप यहाँ पर आए। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी हमारे किसी किसान भाई को लंपी स्किन डिजीज़ अपनी एनिमल में होने का शक होता है, वो तुरंत से एक तो अपनी एनिमल को दूसरे जो तंदुरुस्त एनिमल हैं उनसे अलग करें और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का अमला है फील्ड में, अब उससे रब्ता कायम करें। और इसके लिए हमने अपनी टोल फ्री एक नंबर 1962 भी रखा हुआ है, सेंट्रल कंट्रोल रूम रखा हुआ है। हमने रैपिड रिएक्शन टीम्स बनाई हुई हैं, उनके जो इंचार्ज हैं उनके जो फ़ोन नंबर हैं उनको भी हमने लोगों तक पहुंचाया है। इसके लिए पैम्फलेट्स भी लोगों तक हमने पहुंचाए हैं। तो मेरी ये लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि वो जो भी उन ऐसा डिज़ीज़ का मामला किसी एनिमल में उनके पाया जाता है वो तुरंत एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से उसके लिए रिजू करें और उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये बीमारी 2019 में हमारे देश में आई थी और कोस्टल रीजन्स में थी। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये बीमारी अलग अलग स्टेटों में आई, हमारे राजस्थान में आई, महाराष्ट्र में आई, पंजाब में आई और उसके बाद हमारे जो वाटर एरियाज़ में हैं वहाँ पर ये बीमारी आई। और हमारे जो वाटर एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान के एरिया से लगते हैं, तो इस संभावना से भी ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वहाँ से ये बीमारी ना आए। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक इससे कितने पशु जानना चाहेंगे? मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त हमारे पास कुछ 17,500 के लगभग जो कैटल्स हैं वो इफ़ेक्टेड हैं। 17,500 में से हमारा 7,000 पशु जो है वो रिकवर हो चुका है और वो वापस अपनी हेल्दी पोजीशन में आया हुआ है। और इसके अलावा जो डेथ रेट है, डेथ इसमें 111 एनिमल्स की डेथ हुई है। तो इसमें ये देखने में आया है कि जिन किसान भाइयों ने जल्दी से हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोगों को इसकी जानकारी दी थी, उनके एनिमल्स रिकवर हुए। और जल्दी जिन्होंने इस बारे में अपने एनिमल्स के बारे में हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को नहीं बताया था और ये लंपी स्किन डिजीज़ से ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन जब हो गई तो उनमें फैटलिटीज़ हुई हैं। मैं आपके माध्यम से अपने सारे किसान भाइयों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर थोड़ा भी उनको इसके सिम्टम्स आते हैं, जैसे बुखार आता है या नोज़ल डिस्चार्ज होता है, आंखों से पानी निकलता है, तो तुरंत ये इंफॉर्मेशन हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दें और अपने एनिमल का इलाज करवाएं। अभी तक जिस तरह से गाय में ये सच है कि अभी भैंस में हमारे पास कोई 7-8 केसेस ही आए हैं, ज़्यादा भैंस में ये बीमारी नहीं आई है। और जो हमारे क्रॉस ब्रीड एनिमल हैं जैसे जर्सी है, एचएफ है, उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को पाई है। यानी जिस एनिमल में इम्यूनिटी ज़्यादा है उसमें ये बीमारी कम प्रभाव करती है। और जो क्रॉस ब्रेड एनिमल जैसे जर्सी है, एचएफ है, उनमें इस बीमारी का ज़्यादा प्रभाव देखने में पाया गया है। दूसरा, जो आप दूध की बात कर रहे थे, अभी तक जो हमारे पास प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार ये डिज़ीज़ वायरल है और जोनोटिक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स से ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसमें इनका दूध लेने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि उसको अच्छी तरह से उबाल लें, 10-15 मिनट उबाल लें और उसका दूध का सेवन करें, उसमें अभी लेने में कोई हर्ज नहीं है। सर, उन लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि हमने देखा तवी नदी पर कई सारे जो पशु जिनके मरे थे उन्होंने तवी नदी पर उनको जो है वो छोड़ दिया, उनको क्या सलाह देंगे? क्या ये उससे भी फैल सकता है और कहीं से फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। इसी मामले में मैंने अपने डिप्कॉन साहब से भी एक मीटिंग की थी और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारा खासकर स्ट्रे एनिमल है, तो स्ट्रे एनिमल पे हमारे जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं उनके माध्यम से इन पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये कैरियर ऑफ वायरल डिजीज़ लंपी स्किन डिजीज़ हो सकते हैं। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जो किसी एनिमल की अगर इससे डेथ हो जाती है तो उसका डीप बरियल करना चाहिए। इस तरह कार्कस को रोड साइड या किसी दरिया या नाले के किनारे छोड़ना ये गलत है और इससे भी जो डिज़ीज़ है वो फैल सकता है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि जिस किसी का अगर एनिमल इससे ख़त्म हो जाता है तो उसको डीप बरियल करें, इस तरह ना छोड़ें।